दोस्तों, सर जॉन हरग्रेव कहते हैं कि 21 दिनों में हम अपने दिमाग को हैक करके उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने दिमाग से हर वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि 21 दिन में आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो और आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव फील करोगे। और इसके लिए आपकी मदद करेगी सर जॉन हरग्रेव की बुक माइंड हैकिंग, क्योंकि इस बुक के जरिए ऑथर हमें कुछ माइंड गेम और कुछ माइंड हैक सिखाते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हेल्दी पैटर्न ऑफ कंसंट्रेशन और मेटा थिंकिंग को बनाने में और वो माइंड गेम और माइंड हैकिंग कुछ इस प्रकार है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये 2190 रूल क्या है और ये आपकी कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी किसी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो 2190 का रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी आदत को बनाने में या उसे छोड़ने में 21 दिन लगते हैं और उसे लाइफ स्टाइल बनाने में 90 दिन। कुछ ऐसे ही ये 2190 रूल है, जिसकी मदद से आप अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हर दिन एक पॉजिटिव बात ढूंढें और उसे लिख लें। वो चाहे ऑफिस या किसी काम की उपलब्धि भी हो सकती है। इस तरह हर दिन कोई एक सकारात्मक बात को अपनी डायरी में लिखना है। 21 दिन ऐसा कर लेने के बाद 90 दिन तक ऐसा करना जारी रखें। ऐसा कर आप देखेंगे कि आपके आसपास हो रही घटनाओं में से आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं और निगेटिविटी आपसे दूर होती जा रही है। दोस्तों, अपने जीवन में ऐसी 3 समस्याओं का पता लगाएं जहां आपको लगता है कि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। उनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी हो उस पर फोकस करें और थोड़ा थोड़ा काम हर रोज करें 21 दिन तक। और फिर 90 दिनों के बाद आप अपनी अपनी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू करें। इस तरह आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि सारे निगेटिव इमोशंस को हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को सबसे ज्यादा ऐड करें, जिसे करने के लिए हमें ऑथर कुछ गेम्स बताते हैं जिससे कि आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हो। दोस्तों, ये गेम है 5 वर्ड्स। इस गेम में आपको ऐसे 5 वर्ड लिखने हैं जिससे कि लोग मरने के बाद आपको याद रखें कि आप कितने हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट पर्सन थे। तो उस दिन को इमेजिन करते हुए आप ऐसे वर्ड लिखो जो आपकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ाए। $10 मिलियन चेक। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जहां एक कॉमेडियन जिम एक्टर जिम कैरी अपने करियर की स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक साइन करके दिया। उन्होंने सोचा कि एक दिन जब उन्हें अपने काम के $10 मिलियन मिलेंगे तब उन्हें कितना अच्छा फील होगा। इससे उनके सारे निगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा लिखो और उसे रोज पढ़ो जो कि आपको इंस्पायर्ड करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चलता रहेगा। स्माइलिंग इन द शावर। दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी में बुरा या दुखी महसूस कर रहे हो तो ऑथर कहते हैं कि इस समय आपको जबरदस्ती ही स्माइल करना चाहिए, जो आपको उसी समय अच्छा फील कराता है। क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसीलिए जब भी आप जबरदस्ती स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हो और वो सारे निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये आप अभी करके देख लो। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाओ और अब बताओ कैसा लगा। दोस्तों, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, अगले 10 साल में वो क्या क्या प्राप्त कर चुके होंगे। उन्हें हर रोज इसके बारे में 20 मिनट लिखना है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिनों में ही उनके मूड में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक फुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें तो हम उत्सुकता महसूस करें। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। अपने आप ही उस फ्यूचर को बनाने के लिए मोटिवेट करता है और ये ट्रिक सच में बहुत ही इफेक्टिव है। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और काफी बेहतर रिजल्ट मिले।
दोस्तों, आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने 10 इयर्स विजन के बारे में लिखकर स्टार्ट कर सकते हो। वो सब लिखो जो आप पाना चाहते हो। आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, आपकी बैंक में बैलेंस कितना होगा, आप दुनिया के किस कोने में हो और आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो जब आप अपने वर्तमान समय को देखते हो जहां आपको इतनी समस्याएं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। वहीं आपका फ्यूचर विजन कितना बेटर है, जो आपके होप मसल्स को ट्रेन करेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। अगर आप एक हैकर हैं और आप एक कोड पर काम कर रहे हैं, तो आपको उस कोड से सभी बग्स को हटाना होगा। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग को हैक करना चाहते हो, तो आज आपको अपने दिमाग को डिबग करना होगा। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के अलग अलग मेंटल बग्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते और हम सामान्यतः उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग को डिबग करने के लिए ऑथर एक सरल रास्ता बताते हैं। आपको अपनी लाइफ के उन एरियाज को देखना होगा जो काम नहीं कर रहे हैं, जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है, फिर वो चाहे आपकी हेल्थ हो या आपकी रिलेशनशिप्स या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन आदि। दोस्तों, आपको जिस एरिया पर काम करना है उसे चुनो और देखो कि आप उस एरिया के बारे में खुद को बार बार क्या स्टोरी सुनाए जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमें बार बार उसे समझने के बाद उसके जो निगेटिव थॉट्स हैं उसे रिमूव करके उसे पॉजिटिव थॉट में बदलना है। जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप बार बार खुद से ये कह रहे हो कि अरे यार, आज तो फिर जिम जाना पड़ेगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, रनिंग की एनर्जी नहीं, मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं। अब आप जब भी एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तब ये निगेटिव थॉट्स एक्टिव हो जाएंगे और आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपने आप से कहोगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे पॉजिटिव फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है, तो ऐसे पॉजिटिव थॉट आपके लिए पॉजिटिव थॉट एक्टिव करेंगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगोगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना चाहता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि अपनी बॉडी की तरह अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर किस तरह की जाती है। अगर आप अपने शरीर पर एक अच्छी बॉडी चाहते हो तो आपको पता होता है कि उसके लिए आपको फिजिकली कितनी मेहनत करनी है। उसी प्रकार अगर आप हाईली फोकस्ड और प्रोडक्टिव माइंडसेट प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हेल्दी मेंटल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ये करने के लिए आपको अपने दिमाग को रिक्लेम और रिटेन करना पड़ेगा।